नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में क्या ट्रेड हुआ और हम ये भी डिस्कस करेंगे जिस रेंज बाउंड इस एक ऑलमोस्ट पूरे एक हफ्ते से जो हमारा मार्केट रेंज बाउंड है, बहुत ही छोटा वीक है वैसे आज हमारा देखा जाए तो। बट इस रेंज बाउंड मार्केट पे हमें कल निफ्टी की एक्सपायरी पे हमें क्या मोमेंटम मिल सकता है, या मार्केट आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की तरह कहीं ना कहीं साइडवेज रहते हुए ट्रेड कर सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से हमें एक अच्छा खासा एक मोमेंटम दिखा सकता है। शुरुआत में बात करते हैं कि आज हमारे क्या ट्रेड इनिशिएट हुए थे और हमें उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर आप देखेंगे तो आज हमने यहाँ पे एक बैंक निफ्टी का बाय कॉल दिया था आपको 9:37 पे 47,200 पे अप्रैल की बैंक निफ्टी किया। आज बैंक निफ्टी बाय का कॉल इसलिए दिया कि बैंक निफ्टी में अगर आप गौर से देखें तो आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में थीटा डीके के कारण मार्केट में हमें हो सकता था कि आपको प्रीमियम लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा हों। ठीक है, बैंक निफ्टी का हमने स्टॉप लॉस जो था आपको 47,024 दिया था। सेफ प्लेयर के लिए 295 के आसपास हमने यहाँ पे एग्जिट कराया, बट हमारा 350 350 का टारगेट अचीव हुआ, 500 का अचीव नहीं हुआ। फिर एक रेंज के अंदर मार्केट रहा। भेल के लिए बात करी बट भेल का हमारा सौदा नहीं हो पाया, तो मार्केट में हमारा एक सिंपल सौदा हुआ बैंक निफ्टी का जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कल कल क्या हो सकता है। देखिए, अगर हम थोड़ा सा बड़ा चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट देखते हैं, सिमेट्रिक ट्रायंगल हमें यहाँ पे दिख रहा है। आप इसको गौर से देखेंगे, सिमेट्रिक ट्रायंगल है। जब तक ब्रेकआउट नहीं दिखता है सिमेट्रिक ट्रायंगल का, कल भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे 48,500 से लेके अगर हम लोअर साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा यहाँ पे करीब करीब, ये देखिए लेवल निकल के आएगा हमारा 45,800। इस रेंज के अंदर रहता है तो फिर मार्केट पे हमें ध्यान देना है कि हमारे लिए क्या पोजीशंस बन सकती है, और इसी के हिसाब से हमें स्कैल्पिंग के हिसाब से अपने ट्रेड लेने जैसा हमने आज इनिशिएट किया। 15 मिनट का चार्ट देखते हैं क्या देखा हमें। 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम गौर से देखते हैं तो 15 मिनट के चार्ट पे देखिए मार्केट ने पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो पिछले 1 2 3 4 दिन, 4 ट्रेडिंग सेशंस और छुट्टियां भी काउंट कर सकते हैं, 7 ट्रेडिंग सेशंस एक हफ्ते से मार्केट एक रेंज के अंदर है, एक छोटी सी रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मार्केट में नहीं बन पाई है। इसकी अगर हम बात करते तो ये रेंज है। अब इस रेंज के अंदर जब तक मार्केट रहता है तो मार्केट में हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। ट्रेड के लिए सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए हमें ध्यान देना पड़ सकता है। यहाँ पे हम कोशिश नहीं कर सकते हैं कि मार्केट पे हम यहाँ पे कोई एक ऐसा मोमेंटम पकड़े जिसमें 1,500 2,000 पॉइंट्स तक हमें मिल सके, या फिर मार्केट में एक वन साइडेड रैली आती हुई दिखे। सिंपली हमारी रेंज क्या थी अगर हम बात करते हैं तो हमारी रेंज यहाँ पे निकल के आई है 47,000 से लेके लोअर रेंज जो हमारी निकल के आई है 46,500। अब इस रेंज को हम काउंट करते चलिए। अब अगर हम इस रेंज की बात करते हैं, क्या है रेंज? 47,000 अपर रेंज है, नीचे हमारी रेंज है 46,500। अब इस रेंज के अंदर मार्केट है। क्या इस 500 पॉइंट की रेंज के अंदर कोई भी ट्रेडर ये बोल सकता है कि मैं इसमें से 400 या 450 या 350 पॉइंट्स ले सकता हूँ? बहुत पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो जादू करता है, पता नहीं कोई मिरेकल होगा। मेरे एक्सपीरियंस जो पिछले 23 सालों का एक्सपीरियंस है उसमें ऐसा मिरेकल तो मैंने होते हुए नहीं देखा है कि 500 पॉइंट की रेंज पे कोई 400 से 400 450 पॉइंट उसमें कैप्चर कर पा रहा है। हो सकता है एक बार तुक्का लग जाए, बट ये पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे आपके लिए रेंज क्या निकल के आएगी? 100 पॉइंट की, 150 पॉइंट की, ज्यादा से ज्यादा 250 से 300 पॉइंट की आपकी रेंज निकल के आएगी। इससे ज्यादा की अगर हम रेंज की बात करते हैं तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि मार्केट में हम यहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से मार्केट में कोई भी अपने बाय साइड या सेल साइड पे अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सके। कल के लिए अगर हम बात करते हैं तो कल के लिए हमारे क्या लेवल्स निकल के आएंगे? तो सिंपली पहले तो हम इस रेंज को प्ले करेंगे। इस रेंज को प्ले करने का मतलब है कि अपर एंड ऑफ द रेंज मिलता है हमें यहाँ पे, ये हमारा अपर एंड ऑफ द रेंज है, इसको मैं आप यू ई लिख दे रहा हूँ। इस रेंज के आसपास आपको कोई चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो आपको मार्केट में यहाँ पे एक बार सेल करना है। कहाँ सेल करना है? सेल करना है आपको 47,030 से लेके 47,080, इस रेंज पे सेल करना। आपका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे आपका 47,150 का, केवल 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर आप ऐसे देखेंगे तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट्स जो आपके लिए बन के आएंगे, फर्स्ट टारगेट जो आपका होगा वो आपका होगा यहाँ पे 46,910 का। सेकंड टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो आपका 46,830 का। एंड थर्ड टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 46,750 का। इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर मार्केट, मैं इसमें एक और चीज ऐड कर दे रहा हूं कि मैं मार्केट ने अगर 47,100 को डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया तो मार्केट में एक मोमेंटम आ सकता है, और ये मोमेंटम मार्केट को यहाँ पे कौन ला के दे सकता है?
आज जैसे रिलायंस ने मोमेंटम दिया, हमारे पास बिग गन है HDFC बैंक। अगर ये बिग गन अपने मार्केट में अगर आ गया और अपनी चाल में आ गया, 2 या 3% का मोमेंटम दे दिया, तो हम यहाँ पे 47,700 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। अबव 47,100। तो बी कॉशियस, अगर मार्केट आपको मोमेंटम दिखाता है 47,100 के ऊपर, तो हम यहाँ पे बाय साइड को इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 47,500 एंड 47,800। सेल साइड की बात करते हैं, मार्केट अगर यहाँ पे आपको, अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारा सेल साइड हो गया। अगर हम बाय साइड की बात करते हैं तो नीचे के लेवल हमारे जो 46,500 का लेवल है, इधर अगर हम बात करते हैं 46,500 के आसपास अगर मार्केट मिलता है आपको, और वहां पे आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न मिलता है, यानी अगर मार्केट आपको यहाँ पे 46,470 से लेके 520 की रेंज पे मिलता है, तो मार्केट में आप यहाँ पे एक बार बाय की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दे सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 46,390। इस स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में आप बाय की तरफ ध्यान देंगे। जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट जो आपका होगा वो यहाँ पे 46,625, सेकेंड टारगेट होगा आपका 46,750, एंड इसके बाद का जो टारगेट होगा वो हमारा वो होगा 46,830 का। इन लेवल्स के लिए मार्केट में बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर मार्केट आपको यहाँ से 46,450 ब्रेक करता है, 46,450 को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, मैं इसको अगर एक बार रेड से लिख देता हूँ, अगर इसको इसने ब्रेक कर दिया, इसको अगर मैं मार्क करता हूँ, इसको अगर ब्रेक कर दिया, तो मार्केट में सेल साइड का मोमेंटम आ सकता है और जो सीधे ड्रैग करके ले आ सकता है हमें 45,800 तक के लेवल्स पे। तो मेक श्योर, कल थर्सडे है, फ्राइडे बंद है, तो हो सकता है थर्सडे गुड फ्राइडे मनाए मार्केट, या तो यहाँ से गुड फ्राइडे मनाएगा या फिर मार्केट यहाँ से ब्लैक फ्राइडे मनाएगा। ये तो डिपेंड करता है कल लाइव मार्केट में जो भी डेटा हमें बताएगा, उस डेटा के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। सिमेट्रिक ट्रायंगल अभी हमें ये शो कर रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, बट मार्केट को हमें लाइव मार्केट में ट्रैक करना जरूरी है, और उस हिसाब से मार्केट अभी यहाँ पे हमें हो सकता है एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखे। बात करते हैं निफ्टी की, बहुत जल्दी बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी सेम वही रेंज चल रहा है। अपर एंड ऑफ द रेंज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा अपर एंड ऑफ द रेंज है। इस रेंज को जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम मार्केट में यहाँ पे अपनी बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ सकते हैं। मतलब मार्केट में 22,200, मार्केट को अगर 22,200 को ब्रेक करता है, चलिए अपन शुरुआत करते हैं तेजी की तरफ से। 22,200 का अगर यहाँ पे आके रुकता है मार्केट, यहाँ से आपको एक बार कोई भी चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको दिखाता है, तो मार्केट में एक बार आप यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। किस लेवल पे सेल की तरफ देंगे? 22,200 से लेके 230 की रेंज पे आप सेल की तरफ ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस होगा इसमें आपका बहुत छोटा, 22,270 या 275 का आप स्टॉप लॉस ले लीजिए। टारगेट्स जो निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट जो आपका निकल के आएगा यहाँ पे 22,135 का टारगेट। सेकंड टारगेट जो होगा आपका, सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो आपका लेवल निकल के आ रहा है 22,065 का, जो हमारा 200 कैंडल मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज है, 200 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो ये हमारा एक लेवल हो सकता है। एंड थर्ड लेवल की अगर हम बात करते हैं तो 22,000 तक के लेवल्स भी हमें आते हुए मार्केट में दिख सकते हैं। वहीं अगर मार्केट ने एक बार डिसाइसिवली क्रॉस कर दिया 22,250, 22,250 को अगर मार्केट डिसाइसिवली क्रॉस करता है, तो फिर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आती है? फिर हम एक नई रैली में एंटर कर सकते हैं, एक नए एरा में एंटर कर सकते हैं। और ये एरा कितना लंबा हो सकता है? 22,250 से लेके अगर हम बात करते हैं तो 22,500, ये एक 250 पॉइंट का मार्केट में आपको एक रैली आती हुई दिख सकती है। ये 250 पॉइंट आपको कितने पॉइंट कैप्चर करने का मौका देगी? क्या पूरे 250? नहीं, इसमें से आप इसका 60% लेते हैं तो यू आर अ गुड ट्रेडर। 60% कितना होता है इसका? 120 प्लस 30, यानी 150 पॉइंट अगर इस 250 पॉइंट में आप कैप्चर करते हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर्स की श्रेणी में आते हैं, और मार्केट में और समझने के साथ, मार्केट को समझते हुए मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। वहीं अगर हम डाउनसाइड की बात करते हैं, नीचे के लेवल्स जो है, नीचे के लेवल्स हमारे ये हैं। क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं? अगर आप इस लेवल्स को गौर से देखते हैं तो हमारे नीचे के जो लेवल्स निकल के आएंगे वो लेवल्स निकल के आ रहे हैं 21,976। मार्केट जब तक 21,975 976 के ऊपर है, कितना? 21,976 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो भी हमारे लिए सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये 976 से लेके 21,950 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो भी सेल की अपॉर्चुनिटी है। जो टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 21,880 का, और सेकेंड और सिंपल टारगेट हमारा 21,800 का होगा। इससे ज्यादा का हम टारगेट नहीं लेंगे। यहाँ पे एसएल की बात करते हैं,
तो इसमें हमारा ऐसा निकल के आएगा 22,030 रुपए का। इन लेवल्स के आसपास अगर मार्केट आपको मिलता है तो एक बार आप स्टॉप लॉस को हिट करिए और टारगेट्स आता है तो टारगेट में प्रॉफिट बुक करिए। वहीं अगर मार्केट आपको 21,975 से लेकर 21,999 या 22,000 के लेवल पे आपको मिलता है तो आप बाय की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दीजिए। जो आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा आपका 21,949 का। टारगेट्स जो आपके निकल के आएंगे, टारगेट्स जो होगा वो आपका फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे 22,080 का। सेकंड टारगेट आपका जो निकल के आएगा वो आपका होगा यहाँ पे 22,135 का। एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा 22,200 का हमारा थर्ड टारगेट होगा, जिन लेवल्स के लिए मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए मार्केट में बहुत सारे लेवल्स है, बहुत सारी चीजें हैं, कोई सिमेट्रिक ट्रायंगल दिखेगा, कोई पैरेलल चैनल दिखेगा, मगर लाइव मार्केट में ट्रेड जो करते हैं उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज हमने टेलीग्राम में देखा कि हमने लाइव मार्केट में जो ट्रेड किया उसका आपको डिटेल भी दिया। मैं कोशिश करने वाला हूँ कुछ दिनों में कि आपके साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करने की शुरुआत करूं। हो सकता है उस दिन ट्रेड इनिशिएट हो सकता है उस दिन ट्रेड इनिशिएट ना हो, और हो सकता है कि मैं उस दिन ट्रेड ना भी कर पाऊं कुछ पर्सनल रीजंस के कारण। बट अगर ऐसा होता है तो आप जरूर आइए लाइव मार्केट में, लाइव क्लासेस में ट्रेड में इनिशिएट अगर होता है तो आप ट्रेड को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, और इस हिसाब से अगर आप चाहें तो अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है या नहीं है, शायद होगा, आप 20 रुपीज पर ऑर्डर पे ट्रेड कर रहे होंगे, तो आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट है, आप 20 रुपीज पर ऑर्डर तो दे ही रहे हैं, तो क्यों ना अगर आप वो 20 रुपीज एक आईसीआईसी डायरेक्ट में मेन ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करके अगर आप देते हैं तो उसमें मुझे भी थोड़ा सा प्रमोशन मिलेगा, मुझे एक हेल्प मिलेगी कि मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को सेव करते हुए आपके साथ इंफॉर्मेशन सेव करूं, इंफॉर्मेशन शेयर करूं, और आपके साथ सारी चीजें शेयर करते करते हो सकता है कि अभी जो आपको मैं प्रॉफिट नहीं दिला पा रहा हूँ या आपके साथ प्रॉफिट की बातें नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, वो लाइव मार्केट में आके आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। एंड एट लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।